हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हो गई है सुबह और सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। और मैं इधर मेरी चाय पक रही है, तब तक मैं ना कुछ कुछ छोटे छोटे काम कर लेती हूँ अपने। जैसे कहीं कहीं थोड़ी बहुत जो डस्टिंग करनी होती है वो कर लेती हूँ, चाय जब तक मेरी पकती रहती है। तो ये भी काम होते रहता है साथ में। मतलब खड़ा होके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो एक काम के साथ तो दूसरा काम भी करते रहना चाहिए। इससे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है और आपका जो अपना काम है वो समय पे हो जाता है। तो मेरी चाय पक रही है, पानी लगा दी हूँ, वो गर्म हो रहा है, बेटी का बॉटल भी बॉयल हो रहा है और इधर मैं थोड़ा बहुत डस्टिंग भी कर लूँगी। तो एक साथ मेरे बहुत सारे काम हो रहे हैं। सबको चाय पिलाने के बाद अब मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मतलब सुबह में बहुत फास्ट काम करना होता है। अगर आप सुबह में फास्ट काम नहीं करोगे ना तो सारी चीज़ें घौंच पौंच हो जाती है, फिर बहुत दिक्कत होता है। मतलब सबको मैनेज करना होता है, किसी को काम पे जाना है अपने, कहीं बच्चों को स्कूल जाना है। तो मैं जल्दी से सबको चाय पिलाने के बाद तुरंत झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू लगाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और झाड़ू लगा लो तो घर भी थोड़ा साफ़ हो जाता है। और ये मेरे रूम के बगल में छोटा सा वॉशरूम है, जो कि मतलब यूज़ होता है लेकिन इसकी सफाई नहीं हुई है और पूरा दाग लगा हुआ है। और मेरे मतलब मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, तो कभी यहाँ इधर कोई ध्यान भी नहीं दिया है। अब मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और इतने दिन से आई हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। जब मुझे टाइम मिला तो मैं सोच रही थी कि इसको कैसे साफ़ करूँ। तो मैं इसमें क्या की हूँ कि पूरा हार्पिक डाली हूँ हर जगह, कोने कोने में। अब मुझे ये पता है नहीं कि ये पानी का है, टाइल्स पे लगा है, वो साफ़ होगा कि नहीं होगा। तो मुझे कुछ काम थे, वो मैं यहाँ हार्पिक डाल दी और हार्पिक डालने के बाद पूरा मिला दी, टाइल्स से लेके नीचे तक। एक ब्रश था मेरे पास, स्क्रब था, उसी से मिला के और 10-15 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दी थी। और उसके बाद मैं आई तो आऊँगी जब तो इसको धुलूँगी। और अब 15 मिनट हो गए हैं और मैं इस पूरे टाइल्स को रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ, लेकिन साफ़ हो नहीं रहा है। अब मुझे लग रहा है इस पर तेजाब ही डालना पड़ेगा। हार्पिक इस पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, बहुत थोड़ा बहुत साफ़ हुआ था। बहुत रगड़ी थी फिर भी साफ़ नहीं हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, जान तो गए कि इससे ही गंदगी साफ़ नहीं होगी। ये बहुत मतलब बेहया टाइप की गंदगी है, इसको साफ़ करने के लिए इसी के टाइप का क्लीनर लाना पड़ेगा, तभी साफ़ होगा। तो अब मैं इसको साफ़ कर ली हूँ और इतनी सारी सफाई के बाद बस इतना ही साफ़ हुआ था। अभी भी जो टाइल्स पे पीले पीले दाग हैं ना, वो साफ़ नहीं हुए थे। और जहाँ जहाँ मतलब डायरेक्ट हार्पिक गिरा था ना, वो लाइन टाइप का बन गया था, बस वही साफ़ हुआ था और मतलब अच्छे से साफ़ नहीं हुआ। और अभी मैं नहा के पूजा करके आ चुकी हूँ और मतलब ब्रेकफ़ास्ट भी मैं रेडी कर दी हूँ। और आजकल हम लोगों का ब्रेकफ़ास्ट ना बहुत हेल्दी हो रहा है, मेरा, मेरी मम्मी मतलब मेरी मदर इन लॉ का और मेरे हस्बैंड का। तो हम लोग स्प्राउट्स खाते हैं और स्प्राउट्स में जैसे चना है, मूंग है और वो है मेथी है, इसको स्प्राउट करके रख लेते हैं। और इसमें मैं प्याज, टमाटर, हरा मिर्च, धनिया, नींबू, चाट मसाला और काला नमक डाल के मिलाती हूँ और वही देती हूँ। अब मेरे बेटे को भी ये अच्छा लग रहा है, तो हम लोग आजकल यही खा रहे हैं। तो अभी जो मैं बना रही हूँ नाश्ता, वो मम्मी को दे रही हूँ, क्योंकि वो भी नहा के आ चुकी हैं पूजा वूजा करके। तो उनको मैं यही डेली देती हूँ नाश्ते में। स्प्राउट्स रहता है और दूध रहता है और यही हम लोग भी ले रहे हैं। और अच्छा भी लग रहा है खाने में, और खाने के बाद पेट भी भर जाता है और मतलब भारी भारी भी नहीं फील होता है। तो आजकल हम लोगों का यही चल रहा है, आप लोग भी इसको ट्राई करिए। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है, मतलब सारी चीज़ों के लिए अच्छा है ये। और दूध में भी हम लोग ना शुगर अवॉइड कर रहे हैं, मतलब दूध में भी गुड़ डाल देते हैं और वही लेते हैं। तो सुबह में हम लोगों का नाश्ता यही चल रहा है आजकल। लीजिए माता जी, आपका स्पेशल नाश्ता रेडी है। भगवान करे सबके ऊपर प्रभु मेहरबान रहे।
You're welcome. और अब ये होली का सारा आइटम इसमें का ख़त्म हो गया है, लोग आने भी अब कम हो गए हैं, तो इस डब्बे को मैं अब धुल के रख देती हूँ। ये डेली यूज़ तो होता नहीं है, होली होली में ही यूज़ होता है। तो इसकी मैं आज सफाई करूँगी, इसको सुखाऊँगी और इसको रख दूँगी। तो मैं इसको नॉर्मली सर्फ़ से ही साफ़ करती हूँ। सर्फ़ या वो जो होता है बर्तन धोने वाला, उससे साफ़ करके और रख देती हूँ। तो अभी मैं खाली थी तो मैं सोची इसी को करके निपटा देती हूँ, क्योंकि बैठने का कोई मतलब नहीं होता है। लाइफ़ में हमेशा बिज़ी रहना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए और हाँ, रेस्ट भी करना चाहिए, पर ये नहीं कि आप इतना ना रेस्ट कर लो कि रेस्ट करते करते थक जाओ फिर से रेस्ट करने लगो। और क्योंकि ये हमारा ना मतलब लाइफ़स्टाइल है और इसको हमको बना के रखना चाहिए, क्योंकि जितना आप आलस करोगे ना जीवन में, उतना ही आलस आपके पास आएगा। अगर आप एक्टिव रहोगे तो हमेशा एक्टिव रहोगे। तो आपसे बात करते करते मेरा डब्बा धुल गया और इसको एक कॉटन का कपड़ा बिछा के मैं इस पे सूखने के लिए छोड़ दी हूँ और ये जब सूख जाएगा तो इसको पैक करके मैं रख दूँगी। और लगे ही हाथ मुझे वो टमाटर, फ्रिज खोली तो टमाटर रखा हुआ था पन्नी में जो चिप कर रहा था, तो मैं सोची कि ले आओ इसको भी धुल लेती हूँ। इसको धुल के मैं रख दूँगी, मतलब धुलूँगी और इसको ऐसे ही डलिया में रख दूँगी। जब इसका पानी सूख जाएगा तो फिर से मैं रख दूँगी। और क्योंकि वो रखा हुआ था पन्नी में किसी, तो उसमें क्या था ना कि पता नहीं किस चीज़ की पन्नी थी, वो चिप कर रहा था। तो जब भी मैं निकाल रही थी तो मुझे बहुत घिन आ रही थी, तो मैं सोची कि ले आओ इसको मैं धुल ही देती हूँ, धुल के रख देती हूँ। मतलब क्योंकि आप सोचोगे ना फिर इरिटेट होगे, तो इससे अच्छा अपना काम कर लो। जिससे आपको प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को ही दूर कर देना चाहिए। और अभी मैं आ गई हूँ अपने झूले के पास और ये यहाँ मतलब लोग जब बैठते हैं ना, कोई भी आता है हमारे यहाँ तो सबसे पहले आके बैठ जाता है। इवन मतलब होली में तो जो लोग मांगने आती है ना, जैसे ऐसे कुछ लोग आते हैं मांगने के लिए, तो वो लोग भी आके बैठ जाते थे इस पे। मैं सोची कि यार मैं तो पूरा गद्दी लगा दी हूँ। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो मैं सारा, जब सब लोग चले जाते हैं घर से, मतलब हस्बैंड हैं और लोग जो भी हैं काम पे चले जाते हैं, तब मैं इसको आराम से करती हूँ जब सब कुछ कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह में ना इसमें नहीं टाइम दे पाते हैं, और क्योंकि इसमें टाइम देंगे तो फिर नाश्ते वास्ते में लेट होने लगता है और भी काम होता है। तो मैं लगे हाथ इसको भी कर दी हूँ। और अभी मैं लगभग घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद खुद आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए, और लगभग 10 बज रहा है और सब लोग नाश्ता कर चुके हैं। घर का लगभग सारा काम हो चुका है और छोटे छोटे काम तो बाकी हैं, उनका क्या ही कहें, अभी करेंगे आगे, वो दिखाएंगे आपको। तो मैं सोची कि चलो नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद काम करूँगी अब जो भी करना है। तो मेरा भी यही नाश्ता था, दूध और स्प्राउट्स ले रही हूँ आजकल, क्योंकि आजकल हेल्थ पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो जब सब लोग चले जाते हैं घर से, मेरा नाश्ता हो जाता है, सब लोग नाश्ता कर लेते हैं, तो यही काम होता है। क्योंकि आप सुबह में कितनी भी चीज़ें सही करो ना, सब लोग जब आते हैं ड्रेसिंग टेबल के पास रेडी होते हैं तो फिर से चीज़ें मैसी हो जाती हैं। तो आप कुछ भी बोल नहीं सकते हो किसी को, क्योंकि ये हो ही जाती हैं। जब 4-5 लोग मतलब किसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो मैसी होना मतलब लाज़मी है, इसमें कुछ नहीं कर सकता है कोई। तो मैं ये छोटी-छोटी चीज़ें ना दोपहर में ठीक कर लेती हूँ। दोपहर नहीं, मतलब 10:30 से 11 बजा होता है, कभी 11, कभी 11:30 ऐसे होता है। तो इस टाइम में मैं ये छोटे-छोटे काम कर लेती हूँ। और ये सब काम भी आप सही मतलब कर दो सुबह में, फिर से वैसी हो जाती हैं। तो मैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो कर लो, जो भी करना है कर लो, एक बार करूँगी तो ये फिर अगले दिन तक सही रहेगा। तो मैं इस चीज़ का मतलब ज़्यादा बर्डन नहीं लेती हूँ, और लेना भी नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा बर्डन लेंगे ना तो फिर टेंशन में आ जाएंगे, फिर अपने काम को आप प्रोडक्टिव कर ही नहीं सकते हैं और ना ही आप खुश रह सकते हैं। तो खुश रहने के लिए क्या करना होता है ना, बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना होता है, क्योंकि हर कोई आपके हिसाब से नहीं चलेगा। कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई किसी का नेचर ही है मैसी चीज़ें मतलब ऐसे फैलाने वाली, तो आप क्या करेंगे। तो मेरे पास ना एक वो था कुशन, बेड में जो कुशन आजकल लगता है ना उसका कवर था। जैसे पिछली बार जब लगा था ना कुशन, तो हम लोगों का ये कलर का था, क्रीम कलर का। तो इसके कुछ टुकड़े बचे हुए थे, तो मैं मम्मी का कबर्ड सही कर रही थी तो उसमें मुझे मिला।
तो बोली कि फेंक दो इसको, मतलब इसका क्या ही यूज़ है। तो मैं सोची कि इसको लाइनर बना लेती हूँ। अब ये मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है ना, इसमें ऑयल ज़्यादा मतलब रखा रहता है, ज़्यादा मैं ऑयल ही रखती हूँ इस पर, बाकी चीज़ें रखती नहीं हूँ क्योंकि मुझ को ख़राब कर देती हैं। तो ऑयल का कितना भी आप यूज़ करो ना, वो कुछ बूंदें मतलब लग ही जाती हैं, गिर जाती हैं, तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल ना गंदा हो जाता था, चिपचिपा हो जाता था। तो मैं इस पर ये लगा दी हूँ, जब तक चलेगा चलेगा। अब बहुत गंदा हो जाएगा तो मैं इसको उठा के फेंक दूँगी। तो मैं इसको यहाँ ले आके यूज़ कर ली और ये अच्छा लग रहा था, मतलब देखने में ख़राब नहीं लग रहा था। काफ़ी मोटा था और क्योंकि गद्दी बनाने वाला था तो मोटा तो रहेगा ही। और इसमें जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी ड्रेसिंग के पास रखने वाली, उसको मैं रखती। और जैसा कि मैं बताई कि मैं इस समय अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो मैं मतलब ऑनलाइन ये मंगाई थी योगा मैट, जो कि बहुत अच्छा था। तो योगा मैट मेरा आ चुका है और मैं कल से इसको यूज़ करूँगी और मतलब एक्सरसाइज और योगा करूँगी ले जाके सुबह सुबह छत पे। तो आप लोग भी अपने हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिए, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होती है, बहुत पछताना पड़ता है। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, फिर बताऊँगी कि ये कैसा है। देखने में तो मतलब लाइट वेट है, अच्छा है, इसकी लेंथ भी अच्छी है। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए